तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12, ठीक है, यानी कि नागरिक शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसका हमारा पार्ट 2 है, यानी कि इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। देखिए हमारा क्लास 12, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र, ठीक है, इसे हम राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। और चैप्टर हमारा 5 है और पार्ट हमारा 2 है, यानी कि दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है। और चैप्टर हमारा समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, दक्षिण एशिया के बारे में। ये इस चैप्टर का हमारा नाम है। देखिए जहाँ से हमने छोड़ा था ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। वहाँ से हम लेंगे अगली हेडिंग। देखिए श्रीलंका का जाति संघर्ष, ठीक है। तो श्रीलंका का जाति संघर्ष देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली, देखिए देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय जाति संघर्ष हैं। अब देखिए जो वहाँ पर श्रीलंका में जो जनता है वहाँ की, तो वो लोग हैं सिंगली समुदाय के, ठीक है। और जो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय यानी कि तमिलनाडु से जाकर लोग वहाँ पर बस गए हैं, ठीक है, तो वे तमिल समुदाय के हैं। तो इनमें आपस में संघर्ष रहता है, ठीक है, जाति को लेकर। देखिए क्या संघर्ष है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। देखिए श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय सिंगली लोग भारत से आकर बसे तमिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। यानी कि मैंने बताया था आपको, जो तमिल लोग हैं जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए हैं, ठीक है। और देखिए सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, यानी कि कोई भी उन्हें रियायत नहीं देनी चाहिए, कोई भी दर्जा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। एक प्रकार से उनको अधिकार नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये चाहते हैं सिंगली लोग वहाँ की। लेकिन देखिए तमिल क्या कहते हैं, तमिल क्या कहते हैं। देखिए तमिलों के प्रति अपेक्षा भरे बर्ताव की एक उग्र तमिल राष्ट्रवादी आवाज़ बुलंद हुआ, ठीक है। और देखिए 1993 की 83 के बाद से, ठीक है, उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है, जिसका हम शॉर्ट नाम है लेटे, ठीक है, श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। ये किसका संगठन है, तो तमिलों का, ठीक है। इन्होंने ये लेटे बनाया है, जो संघर्ष कर रहा है किसके साथ, श्रीलंका की जो सिंगली लोग हैं उसकी जनता के साथ, ठीक है। और देखिए इससे तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की गई है। इस संगठन के अंतर्गत जो तमिल लोग हैं उन्होंने क्या कहा है कि भैया हमारा जो श्रीलंका भारत के आपने नीचे दिखा होगा टंगा होता है, ठीक है, वो श्रीलंका है, उसमें कहा है तमिलों ने कि हमें थोड़ा सा एक हिस्सा दे दो, ये हमारा अलग देश बना दो तमिलों का। इसलिए इन दोनों में संघर्ष रहता है। परंतु जो तमिल है वो देश मांगते हैं, परंतु जो है वो सिंगली, ठीक है, परंतु वो देना नहीं चाहते हैं। यदि वो देश क्यों बना देंगे, अब सोचिए अगर आपके भारत में आकर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आ जाए और अलग देश बनाने की मांग करे, तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार संघर्ष रहता है दोनों में, ठीक है, तमिलों और सिंगलियों में। देखिए श्रीलंका में जाति संघर्ष के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्र में उन्नति हुई है, स्पष्ट कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए इसके संघर्ष के बावजूद भी, उसमें जाति संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, विकास किया है उसने। देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय में जाति, ठीक है, संघर्ष है। लेकिन देखिए इसके बावजूद यहाँ आर्थिक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है। देखिए पॉइंट देखेंगे हम। पहला क्या कहा, देखिए जनसंख्या की वृद्धि पर श्रीलंका ने सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है। वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ी है, वहाँ पर नियंत्रण रख लिया है वहाँ के लोगों ने, ठीक है, वहाँ की सरकार ने एक प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण श्रीलंका द्वारा किया गया। जो दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले उदारीकरण किया गया, ठीक है, जिसमें। और देखिए तीसरा पॉइंट, श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। जो श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद यानी बाकी वस्तुएं बनाई जाती हैं उस देश में, ज़्यादातर उस देश की होती हैं, तो सबसे ज़्यादा है उसका। और देखिए संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतंत्र राज व्यवस्था कायम है। अब देखिए तमिलों और सिंगलियों में संघर्ष रहता है, फिर भी वहाँ पर लोकतंत्र अभी बना हुआ है, टिका रहता है। 1948 में वहाँ से लोकतंत्र अभी तक रहा है और जाता नहीं है, ठीक है, बावजूद वहाँ पर टिका रहता है। संघर्ष के बावजूद भी वहाँ पर टिका रहता है। देखिए कितना आश्चर्यजनक है, ठीक है। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग तथा संघर्ष के मुद्दे। जो भारत है और बांग्लादेश है, और सहयोग के बारे में जानेंगे, किन किन मुद्दों पर सहयोग है और किन किन मुद्दों पर संघर्ष है, यानी कि विवाद है, ठीक है, देखेंगे। देखिए सहमति, दोनों में सहमति किस बात पर है। देखिए आपदा प्रबंधन का मुद्दा, यदि कोई आपदा आती है तो दोनों देश आपस में मिलकर सुलझाएंगे, ठीक है। और देखिए पर्यावरण का मुद्दा, जो पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण का, तो वो भी आपस में एकजुट से उसे सुलझाएंगे, ठीक है, उसे ठीक करेंगे पर्यावरण को, मुद्दे को। देखिए
लुक ईस्ट और एक्ट की नीति, यह भी नीति है, ठीक है। और देखिए व्यापार का मुद्दा, एक दूसरे से व्यापार होता है देशों में, भारत और कौन सा देश है, ठीक है, नेपाल। देखिए और देखिए असहमति, क्या है असहमति, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी, ठीक है, इनमें दोनों में विवाद है। और देखिए भारत में अवैध अप्रवास का मुद्दा। और देखिए भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन जो श्रीलंका है वो करता है, ठीक है। श्रीलंका क्यों, नेपाल, ठीक है। देखिए भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला, इस पर असहमति है और इन पर सहमति है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आप याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। जो नेपाल शुरू में यानी कि प्राचीन समय में, ठीक है, क्या था, हिंदू राज्य था। और देखिए आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी कि संविधान तो था परंतु राजा का शासन था वहाँ पर, ठीक है। और यानी कि प्राचीन काल में कैसा था, तो अतीत में हमारा कैसा था, तो था हमारा हिंदू राज्य, ठीक है। देखिए राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी, ठीक है, शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया था। देखिए वहाँ की जनता थी, ठीक है, आम जनता, राजनीतिक दल थे और उत्तरदायी शासन, ठीक है। क्या कहा था, राजा ने अपनी सेना की मदद से वहाँ पर कब्जा जमा रखा था, ठीक है। तो वहाँ पर राजतंत्र कायम था। वो लोग तो चाहते थे लोकतंत्र, परंतु उसने ऐसा होने नहीं दिया। पर देखिए क्या हुआ है, देखिए एक मजबूत लोकतंत्र देखिए समर्थक आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतंत्र संविधान की मांग स्वीकार कर ली। अब देखिए क्या हुआ, ठीक है, आंदोलन हुआ बहुत बड़ा। तो 1990 में राजा ने क्या कहा, उसने लोकतंत्र की मांग मान ली, ठीक है। देखिए लोकतांत्रिक सरकारों के समक्ष कई समस्याएं आई। जब लोकतंत्र को लाने की बात की गई तो जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जो दल थे, ठीक है, राजनीतिक, उनके सामने कई मुसीबतें आई, ठीक है, समस्याएं आई। देखिए क्या, देखिए 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे, ठीक है। ये माओवादी लोग थे, ठीक है, जो देश भर के काफ़ी प्रसिद्ध थे, ठीक है। देखिए काफ़ी संख्या में थे यानी कि। और देखिए राजा की सेना से माओवादियों का खुला संघर्ष हुआ। जो राजा की सेना थी एक तरफ, ठीक है, एक तरफ क्या थी, माओवादी लोग थे। तो उनमें आपस में टकराव हुआ, ठीक है, संघर्ष हुआ। देखिए कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक जो लोकतंत्र चाहते थे, और राजा की सेना और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष जारी रहा, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, क्या हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष, यानी एक तरफ तो थी राजा की सेना, ठीक है, और दूसरी तरफ तो क्या थी, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक यानी जो लोकतंत्र चाहते थे, और तीसरी तरफ थे माओवादी लोग, ठीक है। तो इनमें त्रिकोणीय संघर्ष रहा, ठीक है। अब देखिए 2002 में राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया, ठीक है। और इस तरह जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वह भी समाप्त हो गया। अप्रैल 2006 में देखिए देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, ठीक है। देखिए इसके परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। जो वहाँ के राजा कौन से थे, तो राजा ज्ञानेंद्र थे, ठीक है, उसने संसद को बहाल कर दिया। देखिए ये प्रदर्शन 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, ठीक है। और देखिए माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी। और देखिए 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म कर दिया गया। कब खत्म हुआ, तो 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, आप याद रख लीजिए, ठीक है। जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप थोड़ा पॉइंट ध्यान में रखिए। 2008 में क्या हुआ, वहाँ पर संविधान बना, ठीक है, यानी राजतंत्र को खत्म किया गया। और देखिए और यह लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, यानी वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। और 2015 में नेपाल ने नया संविधान बनाया। और 2015 में क्या किया, नेपाल था, उसने क्या कहा, अपना संविधान बनाया, ठीक है, जिस प्रकार हमारा संविधान है, ठीक है। और देखिए भारत का किस देश से समझौता है, और देखिए जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के देश में, ठीक है, बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, वो हमारा नेपाल है, ठीक है। ऐसा देश है नेपाल, वहाँ पर बिना वीज़ा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में जा सकते हैं लोग, ठीक है। यानी भारत की जनता के नेपाल में, और नेपाल के लोग। देखिए अब देखेंगे मालदीव, ठीक है, मालदीव के बारे में जानेंगे। आखिर मालदीव क्या है, ठीक है, हम देखेंगे मालदीव के बारे में। देखिए मालदीव, चलिए आगे मालदीव देखते हैं, इसके बारे में, ये देश हमारा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए
देखिए देखिए मालदीव की राजनीतिक देखिए मालदीव की राजनीतिक प्रणाली को की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। देखिए मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता है, यानी कि यहाँ पर राजा का शासन होता था। ठीक है, और देखिए 1968 में यह एक गणतंत्र बना। कब गणतंत्र बना? तो 1968 में। ठीक है, कौन सा देश? मालदीव। ठीक है, और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी प्रणाली को? तो अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, और देखिए 2005 में जून में मालदीव की संसद में, ठीक है, बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया गया। ठीक है, कौन सी प्रणाली को अपनाने पर? तो बहुदलीय प्रणाली। कब? 2005 में। ठीक है, अब देखिए मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामले में प्रभुत्व है। ठीक है, क्या है? प्रभुत्व है, दबदबा है एक प्रकार से। और देखिए 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ। कब हुआ? 2005 के बाद। ठीक है, लोकतंत्र मजबूत हो गया। कौन से देश में? तो मालदीव में। ठीक है, क्योंकि इस चुनाव में क्या हुआ? देखिए इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। जो विपक्षी दल थे उनको कानूनी मान्यता दे दी गई। ठीक है, इसलिए अब देखिए आगे देखेंगे। देखिए दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। हमने अभी तक देखा है तो दक्षिण एशिया है, तो उसमें अब तक जितने देशों के बारे में देखा है तो लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला है, वो मिला जुला रहा है। ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों में। परंतु फिर भी जनसाधारण, ठीक है, लोकतंत्र का समर्थन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, आपको बताया था मैंने अभी। ठीक है, एक एक देश देखे थे, परंतु फिर भी जनसाधारण लोकतंत्र का समर्थक है। जो जनता है वहाँ की, तो वो लोकतंत्र की समर्थक है। ठीक है, देखिए यह कथन सत्य है ऐसा असत्य है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दक्षिण एशिया के 5 देशों में एक सर्वे कराया गया। क्या हुआ? एक सर्वे कराया गया, जो 5 देश थे। ठीक है, इस सर्वे में देखिए कौन कौन से देश? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल हुए। ठीक है, इस सर्वे में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ, इससे पता लगाया गया। ठीक है, हाँ, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों में। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो फटाफट लाता रहूँगा। ठीक है, हाँ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।